हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक 2000 वाट एम्पलीफायर का मॉड्यूल बॉक्स लेके आया हूँ जो डीजे बॉस कंपनी का है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका ये कंडेंसर ख़राब है 150 वोल्ट। चूँकि इस मॉड्यूल बॉक्स में शॉर्टेज था तो मैंने पहले से ही निकाल लिया है। 2 जोन का है, ये फर्स्ट जोन है। ये हमारा कंडेंसर पावर सप्लाई बॉक्स है। जैसा कि ये जोन का मैंने फ्यूज़ दिखाया जो जली हुई है। चलिए इसे हम पहले सीरीज लाइन दे करके फ्यूज़ जोड़ करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने फ्यूज़ को सोल्डिंग कर लिए हैं। 20 एम्पियर का फ्यूज़ लगता है। ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए। मेरा नाम है आलोक पासवान। ठीक है दोस्तों, ये हम मेन कोड मेंस देकर चेक करते हैं। जैसा कि हमने मेन इनपुट किया तो ये हमारा सीरीज बल्ब जल गया। इससे साबित होता है कि हमारा ये जोन भी शॉर्टेज है। चलिए इसे बाहर मेन कोड को निकाल लेते हैं, फिर इसे चेक करेंगे मॉड्यूल बॉक्स को निकाल करके। ओके दोस्तों, इस प्रकार हम इस मॉड्यूल बॉक्स का ये हमारा ऑडियो आउटपुट है, ऑडियो इनपुट है। ये हमारा VCC प्लस है जो कि 35 से 60 वोल्ट तक होती है। वो ब्लैक वाले VCC माइनस है। और ये हमारा स्पीक आउट का सॉकेट और सिग्नल है। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूल को बाहर निकालते हैं। ये हमारा VCC माइनस है जो कि 35-0-60 तक ऑपरेटिंग होता है। ये हमारा 15-0 का रिले ऑपरेटिंग के लिए VCC सप्लाई है। 0-18 और 0-15 होता है। ठीक है दोस्तों, चूँकि 12 वोल्ट का रिले लगी हुई है इसमें स्पीक आउट के लिए। ओके दोस्तों, मैंने मॉड्यूल बॉक्स को बाहर निकाल लिए हैं। मॉस्फेट मॉड्यूलर को चेक कर लेते हैं बीप रेंज में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने मेन प्रोड को प्लस पॉइंट पे रख कर, चलिए दोस्तों मैं बीप रेंज में से चेक कर लेता हूँ। जैसा कि आप सुन सकते हैं ये हमारा शॉर्टिंग शो कर रहे हैं। चूँकि इसमें कोई एक मॉस्फेट ख़राब है, चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा ख़राब है। सो जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा शॉर्टिंग है। ये बेस पे 1.2 शो किए हैं और ये बेस पे 10 ओम के आसपास शो कर रहे हैं। ये हमारे मॉस्फेट जो भी हैं सही हैं। इस जोन में एक मॉस्फेट ख़राब है, चूँकि ये वाले हैं जिसे हमने क्रॉस कर दिए। ओके, इसका TP चेक कर लेते हैं। TP शॉर्टेज नहीं है, ठीक है। और डाइवर ट्रांजिस्टर भी ठीक है। चलिए इसका दूसरा पार्ट भी चेक कर लेते हैं। ओके, कलेक्टर पे मैंने मीटर प्रोड रखे हैं क्योंकि इधर 1943 ट्रांजिस्टर लगी हुए हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार इसे भी चेक कर लेते हैं एक एक करके। जैसा कि इसमें हमें कोई भी शॉर्टिंग या भी शो नहीं कर रहे हैं, चूँकि इधर मॉस्फेट ठीक है। ओके, फिर भी बारीकी से एक एक करके चेक कर लेते हैं क्या हमारा कोई लीकेज या शॉर्टिंग तो नहीं है। जैसा कि कंटिन्यूटी में मैं शो करा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। स्पीकर हमारे चैनल पे बने रहें और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है आलोक पासवान। न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है। चलिए दोस्तों, मैं इसे भी डैड मोड में चेक करने पर पता चल रहा है कि हमारा ये 82 बेस बैलेंस का ओम शो कर रहे हैं बेस ड्राइव में। जैसा कि आप देख रहे हैं ड्राइवर आउटपुट ट्रांजिस्टर ठीक है, छोटे वाले।
चलिए दोस्तों, ये हमारा मॉड्यूल ये फुल्ली शॉर्ट है हमारा एक ट्रांजिस्टर। इसे मैं पहले बाद में निकाल लूँगा, पहले दूसरा मॉड्यूल बॉक्स को चेक कर लेते हैं। चलिए, ये बीजोन का मॉड्यूल बॉक्स है, मॉस्फेट मॉड्यूलर। चलिए दोस्तों, मैं इसे चेक कर लेता हूँ ये इसमें कौन कौन सा मॉस्फेट ख़राब है। ओके दोस्तों, जैसा कि दिख रहा है 133 ओम शो कर रहे हैं। ओके, कलेक्टर पे मीटर का प्रोड रखने के बाद बेस पे 11 ओम है। ये हमारा जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर भी हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है। ओके दोस्तों, अब दूसरा साइड में चेक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसे भी चेक कर लेते हैं हम। थोड़ी दिक्कत हो रही है आपको दिखाने में। चलिए दोस्तों, कलेक्टर पे मैंने मीटर का प्रोड रखा और एक एक करके मैं बेस मीटर पे मीटर का प्रोड रख कर चेक करूँगा, ताकि कौन सा मॉस्फेट ख़राब है हमें पता चल सके। ओके दोस्तों, ये हमने बेस पे मीटर प्रोड रखे हैं, चूँकि ये हमारा चौदह दशमलव 3 शो कर रहे हैं, वो ठीक है। ये भी ठीक है हमारा मॉस्फेट। ये हमारा मॉस्फेट ख़राब है जो कि 7.5 बताया है। चलिए, इसी प्रकार बाकी के सारे मॉस्फेट चेक कर लेते हैं। बेस पे 14 शो कर रहे हैं, चूँकि ये ठीक है। इसमें एक ट्रांजिस्टर ख़राब है, ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है। ओके दोस्तों, इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी छोटे वाला ड्राइवर ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये एक मॉस्फेट शॉर्टिंग के कारण वहाँ शो कर रहे हैं। चलिए, इस साइड भी दोबारा से चेक कर लेते हैं फिर से, क्या कोई लीकेज या शॉर्टिंग तो नहीं है। शॉर्टिंग तो खैर नहीं था, लीकेज चेक कर लेते हैं। ओके दोस्तों, इस प्रकार बारी बारी से, हालांकि हमारा ये मॉस्फेट जिसे हमने क्रॉस किए हैं उसका ट्रैक जली हुई है बुरी तरीके से, फिर भी उस मॉस्फेट को हमें चेंज करना पड़ेगा, जो ठीक है। चलिए दोस्तों, इनपुट ड्राइवर ट्रांजिस्टर को चेक किए हैं हमने, ये भी ठीक है। इस साइड हमारा एक ख़राब है 1943, हमारा ए जोन का भी एक ख़राब है 1943। चलिए, इसे हम पहले मॉस्फेट को निकाल लेंगे। इससे पहले चेक कर लेते हैं दोबारा से। ये हमारा मॉस्फेट ख़राब है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। मैं कई बार बता चुका हूँ कि एग्जैक्ट कौन सा मॉस्फेट ख़राब होता है, उसे चेक करने के लिए बेस से मीटर पे ही मीटर का प्रोडक्ट के चेक करें। चलिए, चूँकि हम इस मॉस्फेट को काट लेते हैं, क्योंकि इसका पीसीबी थोड़ा वीक होता है, ताकि निकालने में ट्रैक टूट जाते हैं, इसलिए हमें कटिंग करके ही निकालना पड़ेगा। ओके दोस्तों, दोनों ही मॉड्यूल बॉक्स के ट्रांजिस्टर को मैं कटिंग करके बाहर निकाल लेता हूँ, फिर मैं इसे बाहर चेक कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं बीप रेंज में चेक करा देता हूँ आपको। जैसा कि देख रहे हैं आप, 1.2 शो कर रहे हैं, शॉर्टिंग शो कर रही है, हमारा ख़राब है। इसे भी मैं चेक करा देता हूँ। ये हमारा 6 शो कर रहे हैं, ये भी हमारा ख़राब है ट्रांजिस्टर। फिर से मैं चेक करा देता हूँ।
देख सकते हैं ये हमारा ख़राब है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं अब मॉसफेट कटिंग करने के बाद मैं बेस का ओम्स चेक करता हूँ। डीप रेंज में जैसा कि अभी कोई शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम डायोड मोड में चेक कर लेते हैं ताकि कलेक्टर 0 है। चूँकि मैंने रेड वाले वायर कलेक्टर पे रखे हुए थे, इसलिए चूँकि बेस ड्राइव चेक कर बेस का ओम्स चेक करते हैं, जैसे कि 93 ओम बता रहे हैं एमीटर और बेस पे। चूँकि हमारा इस साइड ठीक है, जैसे कि 100 ओम या 90 ओम तक के होनी चाहिए, सो ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं दूसरे साइड चेक कर लेता हूँ। ये भी ठीक है हमारा 89, वो भी ठीक है, टॉलरेंस चलता है। ये भी हमारा ठीक है, ये भी ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं कि एमीटर और बेस हमारा ओम्स ठीक शो कर रहे हैं, जो कि 90 से 100 ओम तक होनी चाहिए। चलिए ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि छोटा वाला ठीक है। आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस बिल्ट दिख रही है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस 4K7 में है। यहाँ पे 1 वाट होनी चाहिए, लेकिन 1/2 वाट है, जिसके कारण वो हीटिंग है। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ठीक है। ओके दोस्तों, अब इसी प्रकार मैं दूसरे बी जोन का भी कार्ड को चेक कर लेता हूँ मॉसफेट। जैसा कि देख रहे हैं इसमें 62 ओम का रेंज शो कर रहे हैं बेस मीटर पे। चूँकि ये मेरा मॉड्यूलर अभी भी ख़राब है, कम है, इसमें फॉल्ट है। चलिए इसे हम बाद में चेक करेंगे, इससे पहले बारीकी से मैंने मॉसफेट सभी को देख ली है। इस साइड देख लेते हैं ताकि शॉर्टिंग, या जैसा कि आपको दिखा रहे हैं बेस मीटर पे इसका 66-67 ओम के रेंज शो कर रहे हैं। चूँकि ये हमारा मॉड्यूलर कार्ड ख़राब है, इसे हम फिर भी मॉसफेट एक एक करके चेक कर लेते हैं ताकि लीकेज तो नहीं है। जैसा कि कलेक्टर पे ठीक शो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार आप कंटिन्यूटी या बीप रेंज में चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी में ओम्स शो करेंगे, बीप रेंज में शॉर्टिंग शो करेंगे। ओके दोस्तों, ये वाला हमारा 2.2 ओम रेजिस्टेंस ओपन है, क्योंकि यहाँ पे मॉसफेट का ट्रैक जली हुई है। चलिए इसे हम चेंज बाद में कर लेंगे। ये हमारा स्पीकर कार बगल में लगी हुई ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये 5200 है। ओके दोस्तों, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ ये रेजिस्टेंस हमारा E5 5 वाट का है, और किस तरह से इसका ट्रैक जली हुई है सो आप देख सकते हैं। पीसीबी जली हुई है, इस मॉसफेट को चेंज करना पड़ेगा हमें। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा E5 5 वाट का रेजिस्टेंस है, जो कि जली हुई है। 2.2 ओम का भी रेजिस्टेंस 1/2 वाट में जली हुई है। चलिए इसे हम चेक करेंगे। ये हमारा स्पीक आउट का VF रेजिस्टेंस था। चलिए इस दूसरे वाला मॉड्यूल को तो बाद में चेक करेंगे, पहले ये जोन का मॉड्यूल चेक कर लेते हैं। ये हमारा प्लस माइनस ग्राउंड का पॉइंट है, जिसे हम सोल्डिंग कर लेते हैं। क्योंकि ये मॉसफेट निकालने के बाद पता चला कि ये हमारा मॉड्यूलर कार्ड ठीक है, तो चलिए हम इसे पहले चेक कर लेते हैं। ओके दोस्तों, स्पीक आउट का मैंने 018 कनेक्शन सोल्डिंग कर चुके हैं। ये हमारा रेड वायर है, जो कि 5200 के, ये हमारा VCC माइनस है, 1943 पे लगाएं। ये हमारा VCC प्लस है, जो कि 35 प्लस होते हैं, जो कि 60 वोल्ट तक भी आप दे सकते हैं।
क्योंकि ये हमारा 8 वोल्ट का सेट है, 60 माइनस प्लस। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से आप पावर सप्लाई को कनेक्ट करके सीरीज में आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने एक छोटा सा पावर सप्लाई बना रखा है जो 3 एम्पीयर ट्रांसफार्मर में है। ये मैं ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चेक करने के लिए रखता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं इसे मेंस में इन करके देख लेते हैं। जैसे कि देखे आपने कि सीरीज वाला हमारा जल के बुझ गया है, ताकि ये हमारा सेट ओके है। ओके दोस्तों, जैसा कि एलईडी आपको जलता हुआ मैंने दिखाया। चलिए दोस्तों, मैं ये स्पीकर आउट कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा स्पीक आउट का पॉइंट है, इसे सोल्डिंग कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे VCC माइनस होनी चाहिए, ठीक है। जो तो मैं कंडेंसर पे ही माइनस का पॉइंट, सॉरी दोस्तों, VCC माइनस, हाँ ये है। चूँकि स्पीक आउट के स्पीकर के माइनस पॉइंट होनी चाहिए, सो मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। उसे अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लें, ताकि वायर को मैं इधर उधर करूँ तो टूट ना जाए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप कनेक्शन कर लीजिए। ये हम दिखा दे रहे हैं, स्पीकर का कनेक्शन है ये स्पीक आउट पॉइंट है। ये हमारा VCC माइनस है, 35 to 60 है। ये हमारा VCC प्लस माइनस ग्राउंड है। और ये हमारा VCC प्लस है, 35 to 60 वोल्ट तक का ये प्लस होते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारा चलिए दोस्तों, इसे मैं ऑडियो की क्लिक करके सुना सकता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि ऑडियो हमारा इसमें ओके है। ऑडियो गन क्लिक हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमारा मॉसफेट इस मॉडल में एक साइड शॉर्ट था, तो ये ठीक है, उसे हम बाद में चेंज कर लेंगे। चलिए दोस्तों, फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, वाकई ओके दोस्तों, इसी प्रकार दूसरे वाले चैनल भी जो उनका भी मैं चेक कर लेता हूँ। क्योंकि ये स्पीक आउट का कनेक्शन 018 मैंने कनेक्ट किए हैं। ये हमारा VCC माइनस है, जैसा कि मैं बराबर बताता हूँ। 35 प्लस 60 तक का इनपुट कर सकते हैं। ये हमारा VCC प्लस है, 35 उसको अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लें। और ये हमारा VCC प्लस माइनस है, जो कि ग्राउंड होते हैं, क्योंकि ये हमारा डबलर सर्किट होता है, जो प्लस माइनस प्लस से ऑपरेटिंग होते हैं। ओके दोस्तों, इसी प्रकार मैं स्पीकर का कनेक्शन रिले स्पीक आउट तक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लें। ऐसा इसलिए मैंने ये, क्योंकि मॉड्यूल बॉक्स मैंने बना रखे हैं, मॉड्यूलर पावर सप्लाई। ये हमारा 5200 है, चूँकि जो जली हुई थी, सो मैंने दिखाया। ये बोर्ड को मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर लिए हैं। ध्यान रहे दोस्तों, बोर्ड जली हुई PCB को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद ही आप मॉसफेट लगाएं। चलिए दोस्तों, इसे भी हम चेक कर लेते हैं, ताकि सॉरी दोस्तों, इसका वायर सही से नहीं लग पाया था। ठीक है दोस्तों, फिर से दोबारा सोल्डिंग कर लेते हैं इसको। जैसा कि देख रहे हैं आप, मैंने मॉड्यूलर को निकाला बाहर हीटसिंक से। उसके बाद PCB को कटिंग की है हमने। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप चेक कर लें सारे। चलिए दोस्तों, पर सप्लाई दे करके चेक करेंगे कि क्या हमारा ये मॉड्यूलर ठीक है या नहीं। जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारे सीरीज बल्ब में जल चुका है मेंस में देने पर, चूँकि इसमें शॉर्टिंग है। चलिए दोस्तों, इसका फॉल्ट ट्रेस करते हैं
कि आखिरकार शॉर्टिंग क्यों है, क्योंकि मॉसफेट तो कोई भी हमें शॉर्टिंग नहीं बताए। एक था तो मैंने कटिंग करके निकाल दिया। चलिए दोस्तों, मैंने बारीकी से देखने के बाद पता चला कि इसमें हमारा TP 122 की लेग्स टूटी हुई है। चलिए उसे हम सोल्डिंग कर लेंगे, फिर ऑन करके देखेंगे। ओके दोस्तों, इसी प्रकार बारी बारी से छोटे वाले को भी ट्रांजिस्टर को चेक कर लेना है कि ताकि ये डैमेज तो नहीं है। जैसा कि ये भी आपको दिखा रहे हैं, ये इसका भी लेग टूटा हुआ है। इसके कारण से भी आपका वेव रेंज में या डायोड रेंज में जो शो कर रहे थे 100 और 90 ओम होनी चाहिए थी, 60 शो कर रहे थे। चलिए दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से सोल्डिंग हमने कर लिए हैं। दोनों ही ट्रांजिस्टर को मैंने TP को और ट्रांजिस्टर को सोल्डिंग कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे फिर से मैं चेक करूँगा लाइट देकर। ठीक है दोस्तों, मेंस को मैंने कनेक्ट कर लिया है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। ठीक से नहीं लग पा रहा है। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा AV मॉड्यूल बॉक्स ओके हो चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका भी ऑडियो मैं चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं रेड वाले LED ग्लो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, इसे स्पीक आउट कनेक्ट करके मैं दोबारा से चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा स्पीकर का माइनस है वायर है, जो कि निकल चुका था कार्ड पलटते समय। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें ऑडियो चेक करा देता हूँ मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हमारा ये भी कार्ड ओके हो चुका है। ओके, मैं गेट ड्राइव चेक करा देता हूँ। इससे पहले मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, जैसा कि 36.3 है, प्लस है। ये VCC माइनस है, 36.35-36 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा बेस ड्राइव है। बेस ड्राइव जब भी चेक करें, बेस एमीटर पे ही रख के प्रोड को चेक करें। ठीक है दोस्तों, जैसा कि 0.51 वोल्ट शो कर रहे हैं, चूँकि ये ठीक है। 0.45 और 0.51-52 तक होनी चाहिए गेट ड्राइव। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसमें 40 है, इस साइड 52 है। ठीक है, इसे तो प्रीसेट एडजस्ट कर लिया जाएगा। ओके दोस्तों, मैंने एडजस्ट करने के बाद इसे दोनों का गेट ड्राइव इक्वल कर चुके हैं। ये हमारा प्रीसेट है, ये ऑडियो गेन क्लिक के लिए इनपुट है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार आप हमारे चैनल पे बने रहें। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार नए नए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरी दुकान का नाम है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।